अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद आज़ाद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब थोड़ा सा टाइम मिल गया है क्रिकेट की बात करने का, और वो वाली क्रिकेट की बात करने का टाइम मिल गया है कि जिन चाहने वालों ने मुझे मैसेज किए और उन्होंने मेरी सवालों को जो मैंने कल किए थे उसके जवाब मांगे, तो मैंने कहा मौका अच्छा है, इसलिए कि हमारा मैच में अभी टाइम है और आज का दिन मैं वो बात कर लेता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग मुझसे सवाल करते हैं मैं उनको क्लियर कर दूँ। इसलिए कि इतने अच्छे सवाल किए हैं, लोगों को समझ में नहीं आए, तो मैंने चाहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है कि मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं। पहले मैं सोचता हूं कि आज का दिन जो है वो क्रिकेट के फाइनल का दिन था, जो कि आईपीएल जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में T20 आई है। T20 का रुझान हुआ है, हर कंट्री में रुझान हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आईपीएल जो क्रिकेट शुरू हुई है इंडिया की तरफ से, और इंडिया का इवेंट है ये मेरे ख्याल में 2008 का इवेंट है। ये 8 में शुरू हुआ था, तो ये 17 है ये। तो इसके साथ साथ मैं एक बात आपको इतनी खबर दूंगा कि इस क्रिकेट से पूरी दुनिया में क्रिकेट फैली है, मगर 2007 में T20 का वर्ल्ड कप का जो था वो इंडिया जीती थी। इंडिया को उसके बाद से 17वां एडिशन है, 17वें एडिशन में इंडिया कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीती। तो मैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडिया के साथ ये है कि जिस कंट्री से ये इवेंट शुरू हुआ और उस कंट्री का 17वां इवेंट, और उसमें से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, और जीते तो वर्ल्ड कप इस इवेंट से पहले जीते। और इसके अलावा जो दुनिया में क्रिकेट फैली अपने पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप इसी PSL जब खेले, PSL बनी तो उसके बाद पाकिस्तान जीता। और कितनी कंट्रियां, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, सब अब वर्ल्ड कप जीत गए T20, मगर नहीं जीता तो इंडिया नहीं जीता। और जहाँ तक रही बात प्लेयरों की, इस रुझान से आईपीएल के प्लेयर बहुत इम्प्रूव किए, बहुत क्रिकेट दिन पर दिन ऊपर जा रही है। इस आईपीएल में 3 दफ़ा कलकत्ता नाइट राइडर 3 दफ़ा जीती है, और चेन्नई 5 दफ़ा जीती है, बम्बई 5 दफ़ा जीती है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बात ये है कि टीमें क्रिकेट बहुत हो रही है, बाहर के प्लेयर बहुत आ रहे हैं, मगर समझ में ये नहीं आ रहा कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीतती, क्या वजह है। इसके पीछे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती, या पिच ऐसी बनाते हैं कि जिससे उनकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रही, क्या कुछ ना कुछ समथिंग रॉन्ग जरूर है। मगर मैं एक चीज एक बार आखिर में ये बताता चलूं, आईपीएल जो क्रिकेट है ना, उससे पूरी दुनिया में क्रिकेट फैली ज़रूर है, मगर क्रिकेटर बहुत जल्दी ख़त्म हुए हैं। क्रिकेटर इसलिए जल्दी ख़त्म हो रहे हैं इसलिए कि इतनी बड़ी लीग होती है, 3 महीने के बाद ये कम से कम 2.5-3 महीने में जो इवेंट होता है, और इतना पैसा होता है कि हर आदमी अपनी फिटनेस की प्रॉब्लम, जितनी भी दुनिया के बड़े प्लेयरों को फिटनेस की प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे ख्याल में आईपीएल की वजह से आ रही है। इसलिए कि पैसा इतना है, कोई छोड़ता नहीं है और कोई प्लेयर बताता नहीं है। तो ये तो गुड लक है कि पाकिस्तान के प्लेयर अभी 10-10 साल से अगर PSL खेल रहे हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से खेल रहे हैं कि उनको आईपीएल में मौका नहीं मिल रहा। नहीं तो आईपीएल की क्रिकेट इतनी टफ है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त आईपीएल के जो एक अभी वेस्ट इंडीज़ और ये साउथ अफ्रीका का सीरीज़ हो रही है, उसमें अभी वेस्ट इंडीज़ का जो आपको पता है कि पिछले साल तो उसने क्वालिफाई नहीं किया था उसमें वर्ल्ड कप में। इस साल अगर उसने क्वालिफाई किया है तो, और उसकी टीम की अप्रोच देखें, अभी साउथ अफ्रीका के मेन 2 प्लेयर उसको आईपीएल ने नहीं छोड़ा, और वो अभी सीरीज खेल रही है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की, और वेस्ट इंडीज़ 2 मैच जीत चुकी है। तो ये नुकसान उनको पहुंच रहा है साउथ अफ्रीका को, सिर्फ इस वजह से कि आईपीएल ने छोड़ा नहीं। मगर इंग्लैंड इतनी पावरफुल टीम है, उनका बोर्ड इतना पावरफुल है, वो आईपीएल छोड़ के वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर गए। तो बहुत सारी बातें हैं आईपीएल से, मगर आईपीएल क्रिकेट है और दुनिया की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी लीग है, और बहुत मुल्कों को फ़ायदा हो रहा है। मगर मेन मकसद जो आज मेरा बैठने का है वो ये है कि मेरे चाहने वालों ने जो सवालात किए हैं मैं उनके जवाबात दे दूं,
और उनको मुतमईन कर दूं, इसलिए कि मैं तो बात कर गया हूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने सवालात किए हैं वो थोड़े परेशान हो गए हैं। तो बहरहाल ये कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी टीम से कि जिन जिन के सवालात हैं मुझे बताएं, और क्या सवाल किए मैं फिर अपनी टीम से पता करके जवाब देता हूं अभी आपको। याहिया मेरे जिनका याहिया का सवाल है, याहिया ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो मैं इसको याहिया को मैं चाहूँगा कि मैं छोटे अल्फाज में बता दूँ। याहिया सबसे बड़ी आपने सवाल किया है कि ये इख्तिलाफ़ात टीम में क्यों हैं और रिजवान क्यों नहीं कीपिंग कर रहा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो थोड़ा सा मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया है कि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई चेयरमैन साहब से, जिन्होंने बहुत जल्दी में बाबर आज़म को कप्तानी अनाउंस कर दी। और बेसिकली देखें, आप भी माशाल्लाह जब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो आप, तो पाकिस्तान की मैच कितनी शौक़ से देखते होगे, PSL कितने शौक़ से देखते होगे आप, और उसके बाद ये है कि आप क्रिकेट में इतने इन्वॉल्व हो माशाल्लाह कि आप मुझसे आपने सवाल किया है, तो आप खुद बताओ कि रिजवान T20 का कितना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान कंटिन्यू कंसिस्टेंट परफॉर्म करा जा रहा है, हक तो उसी का था ना यार कप्तानी का। आप उसको बिठा लेते चेयरमैन साहब, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती बाबर से उससे, तो उसी वजह से मेरा ख्याल में वो नाराज़ है। और जब आदमी सुपरस्टार बन जाता है तो इतनी आसानी से मानता नहीं है, इसलिए कि हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान का मैं कप्तान बनूं, और वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट है और वही डिज़र्विंग था। अगर शाहीन आफरीदी के बाद कोई डिज़र्विंग था तो मेरे ख्याल में उसकी यही वजह हुई और चेयरमैन साहब से उसकी गलती हुई। ये आपकी सवाल का जो जवाब बनता है, मैं तो यही समझता हूँ कि ये मिस्टेक हुई है। और आपको अगर मिसाल के तौर पे कोई और वो हो कि नहीं क्लियर नहीं हुए आप, तो फिर आप सवाल कर सकते हो मुझसे, फिर कर लेना। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आपने जो सवाल पूछा है तो वो तो आपको पता है आपने क्या सवाल पूछा है, ठीक है, मैं रिपीट करना नहीं चाहता। मगर ये माहौल राजा साहब क्रिकेट का, जो मुझे आपकी उम्र का नहीं पता कितनी उम्र है आपकी, मगर एक चीज़ बता दूं, जो आप इस क्रिकेट के करप्शन की आपने जो बात की है वो शुरू से नहीं है, और ना शुरू से ऐसे प्लेयर थे। ये 92 के बाद से, वर्ल्ड कप के बाद से कुछ ऐसा ग्रुप आया जिसकी वजह से पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट में ये ग्रुप बनने लगे, पाकिस्तान की क्रिकेट में इतनी ज़्यादतियाँ होने लगीं। और इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो आपने कराची की क्रिकेट के बारे में भी पूछा, तो मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप का सीज़न ख़त्म हो जाए, इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म हो जाए, तो मैं कराची पे प्रॉपर बात करूँगा और उसके बारे में भी बताऊँगा। मगर एक क्लियर हो जाए, एक क्लियर मैं आपको कर देता हूँ राजा साहब कि पैसे की सब कहते हैं, पैसा बहुत आ गया है क्रिकेट में ना, तो हर आदमी ऊपर से लेके नीचे तक ये सोचता है कि अपने बंदे को मिल जाए, अपने उसमें गरीब आदमी पिस जाता है, लॉबी वाला ऊपर आ जाता है। तो मेन मसला ये है कि पैसा बहुत आ गया है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप जैसे लोग क्रिकेट में जब तक इन्वॉल्व हैं और आप पाकिस्तान की फीलिंग्स रखते हैं, तो इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात अच्छे होंगे और अच्छे लोग भी आएंगे। मगर ये जो करप्शन की बात बोली है, मैं बार बार आपसे एक बात कहूँगा, ये 92 के बाद से हुआ है। ये 92 के बाद से, 92 से पहले की जो टीमें थीं, क्रिकेटर्स थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत किया है। और अब बहरहाल ये कि मैं ये कहूँगा कि हाँ, अब आप सही कह रहे हैं इंशाल्लाह, मगर नाउम्मीद ना हो, अच्छे लोग आएंगे और अच्छा काम करेंगे और एक कोई सिस्टम बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा, और आपको ये आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ये दूर होगी ज़रूर। दूसरा सवाल बताएंगे मुझे? यार बाबर, तुमने ये मेरे बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर लिया, बाबर नहीं कर लिया है, बाबर के अगेंस्ट बाबर ही सवाल कर रहे हैं। वेरी वेल डन बाबर। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसा नहीं है कि 2.5 करोड़ की आबादी नहीं, 24 करोड़ की आबादी में क्या आपने कहा कि बाबर आजम के अलावा कोई कप्तान नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
देखो भाई, प्लेयर मेन चीज़ होती है प्लेयर ही। बाबर आजम पाकिस्तान का हीरो है, बाबर आजम पाकिस्तान का हीरो रहेगा। पाकिस्तान का भी मैं कहता हूँ कि उसका बहुत बड़ा पाकिस्तान में एहसान है, पाकिस्तान के लिए एहसान है। इसलिए कि इतनी परफॉर्मेंस देना, कंसिस्टेंट देना छोटे मोटे इंसान का काम नहीं होता। और जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना, तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मगर मेन मसला ये है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अलग है, कप्तानी अलग है, तो इसका कसूर जाता है सबका सब बोर्ड पे। देखें, मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपने तेंदुलकर था, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर था, तेंदुलकर था ना, तो बाबर एक चीज़ याद रखना कि उसके लिए बेहतर ये था कि कप्तानी उसके लिए बेहतर नहीं थी, उसके बोर्ड ने उसको हटाया, वो बगैर कप्तानी के इतना खेल गया। ये बोर्ड की काबिलियत है, ये उसकी काबिलियत नहीं थी तेंदुलकर की। इसके बाद विराट कोहली को देख लो, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर, उनका बोर्ड उसको कप्तान नहीं बना रहा, तो वो एज ए प्लेयर खेल रहा है। तो ये बोर्ड और चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी, उन लोगों का काम होता है कि उसको कहाँ यूटिलाइज करना है। तो बाबर को यूटिलाइज जो कर रहे हैं ना, वो लोग गलत हैं। नहीं तो देखो, मुझे अगर इस उम्र में अभी चेयरमैन साहब फोन करें कि सईद आज़ाद आप आके कप्तानी कर लो, मेरे ऊपर तो शैतान, मैं तो कहूँगा मैं कप्तानी पाकिस्तान की कर लूँ, कुछ करूँ या ना करूँ, भागा जाए या ना जाए। तो ये डिसीजन उन लोगों के होते हैं। हाँ, बाबर को मैं इस नज़र से ज़रूर कहूँगा कि बाबर का इतना अच्छा इन ग्रुप में चल रहा था काम, तो टेस्ट क्रिकेट में तुम बन जाओ, तुम वनडे में बन जाओ, मगर तुम जो T20 में तुम्हें इतनी बड़ी क्रिकेट खेलूंगा, तुम्हें एहसास होना चाहिए था T20 का, तुम्हें नहीं बनना चाहिए था। उसको खुद कहना चाहिए था रिजवान को बना दो, इसलिए कि मेन मकसद हमारा वर्ल्ड कप जीतना था, मेन मकसद हमें रिजवान की जगह बनती थी। तो हमारे चेयरमैन का और हमारे सेलेक्टरों की गलती है, बाबर की गलती नहीं है। बाबू, बाबर के लिए आप दुआ करेंगे, वो परफॉर्मेंस करे। अब अगर हमारा कप्तान है, उसी की कप्तानी में हम जीतें। तो आदिल खान, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। देखें, साइम अयूब और अपना आज़म खान और सलमान आगा और साइम अयूब और आज़म खान, इन तीनों प्लेयर अच्छे हैं, तीनों प्लेयर अच्छे हैं। मगर मेरा अपना तजर्बा ये कहता है कि अपना सलमान आगा, वो इन दोनों से बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर T20 का नहीं। वो अच्छा प्लेयर है, वो टेस्ट मैच का भी प्लेयर है, वनडे का भी प्लेयर है, मगर स्पेशलिस्ट जो है ना, आज़म और साइम अयूब, ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं। ये पावर हिटर है, और पावर हिटर जो होता है वो फर्स्ट चॉइस होता है। तो ऐसा नहीं होता कि सलमान आगा अच्छा प्लेयर नहीं है, मगर ये स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं समझता हूँ ये सही चॉइस है, मगर यूटिलाइज़ करने का काम है कप्तान का। और वैसे तो देखो, अगर ज़्यादती नहीं हुई उसकी, वो आगे चांस मिलेगा उसको, इसलिए कि टीम के साथ गया था, तो अच्छा ही है, तो गया था ना। मगर ये दोनों भी ऐसा नहीं है कि T20 प्लेयर नहीं है, ये T20 प्लेयर हैं, मगर इनको यूटिलाइज़ करेगा कप्तान, कोच करेगा, तो ये फ़ायदा दे सकते हैं। आज के जितने लोगों ने मुझसे सवाल किया, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे जवाब से मुतमईन हैं तो कल मैं इंशाल्लाह फिर बैठूंगा, और जितने लोगों के रह गए हैं, जो बकिया रह गए हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह कल एक दिन और होगा हमें जवाब देना, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद कल थोड़ी सी बात कर लेंगे, मैच की भी बात कर लेंगे, टीम की भी बात कर लेंगे, ग्राउंड की भी बात करेंगे कि कैसा ग्राउंड है और वहाँ का पास्ट में क्या हुआ है, फोरकास्ट भी देख लेंगे अगले मैच के बारे की, और सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इंशाल्लाह हम बात करेंगे कल। आपको इंशाल्लाह, आपको जैसे जो मुझसे सवाल करेगा और जिसकी बारी आएगी, मैं ज़रूर उसको जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा, और जब तक वर्ल्ड कप हो रहा है आप सवाल जवाब करते रहेंगे, और इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह पॉजिटिव जवाब देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।